स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आई क्रॉस जे जो है जे द क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस आई इज इक्वल टू, तो जे क्रॉस आई जो है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास साइकिल जो बनी हुई है, ए क्रॉस जे जो होगा वो के इक्वल होगा, के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होगा। तो ये जो हमारे पास जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूवमेंट होगी उसमें हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर हमारे पास उलट है यानी कि के क्रॉस जे या जे क्रॉस आई है तो वो के इक्वल होगा। तो हमारे पास जे क्रॉस आई है, या जे क्रॉस आई जो है ये किसके इक्वल है, माइनस के। तो हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट हमारे पास है 77, द क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस के इज इक्वल टू, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। तो देखें क्लॉक वाइज है ना, जे क्रॉस के किसके इक्वल है, आई के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन से वाला ठीक है, ऑप्शन डी। द क्रॉस 78 है, द क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस जे। के क्रॉस जे है, अब देखें इस तरह से मूवमेंट हो रही है के क्रॉस जे, तो ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस आई के। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। सेकंड है 79, द क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस आई इज इक्वल टू। तो हम यहाँ पे देखें के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, यहाँ पे क्लॉक वाइज चलें तो जे के इक्वल होगा। कौन से वाला ऑप्शन है, ऑप्शन के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई किसके इक्वल है, जे के। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। द क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस के, देखें आई क्रॉस के, तो जे को क्रॉस कर दिया ना इसने, तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे माइनस जे के। किसके इक्वल आएगा, माइनस जे के। क्रॉस आई होता तो तब जे के इक्वल, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस के है तो ये क्या आएगा, माइनस जे। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अब देखिए द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस के इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमने लेना है, यूनिट वेक्टर्स के इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका होता है ये i के साथ x की वैल्यू, y के साथ j की वैल्यू और z के साथ k की वैल्यू होती है। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 प्लस 4 8, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 8 प्लस 1 9, 9 अंडर का अंडर रूट लें तो 3 आता है। तो इसका मतलब नीचे 3 आएगा, ऊपर पोजीशन वेक्टर उसी तरह से आ जाएगा। तो कौन से वाला यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, और से देखें तो ऑप्शन हमारे पास सी। व्हेन 3 वेक्टर्स a1 a2 एंड a3 रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर देयर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, a1 a2 a3। तो इनको यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो साइड्स हैं ये इनके दरमियान एंगल भी सेम है। तो ये 3 जो वेक्टर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 83 की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हमारे पास ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये होता है कि इसका ये आई के साथ जो है इसका स्क्वायर लेते हैं, यानी कि ए एक्स का स्क्वायर, इसी तरह जे के साथ ए वाई का स्क्वायर, ए जी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। तो कौन से वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो 84 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स जी प्लेन इज गिवन बाय। हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई जी प्लेन। तो एक्स वाई जी सॉरी एक्स जी प्लेन है। तो यहाँ पे देखें ये एक्स की है और ये जी की प्लेन है, ये जी है और ये एक्स है। तो एक्स और जी में देखें हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होता है, आई और के। तो आई और के किसके साथ होता है, इसके आई और के साथ आता है, आई और के इसके साथ भी आता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाई है ना, तो यहाँ पे y नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे z आना चाहिए था, ये वाला ठीक है ऑप्शन। ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो तो नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास x और z प्लेन है, y नहीं है, तो इसलिए 3 नहीं आ सकते कंपोनेंट्स। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, गौर से देखें तो ऑप्शन आपके पास बचता है बी। सो नेक्स्ट है 85, मेक द करेक्ट, इसमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा है, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, आई क्रॉस जे हमारे पास किसके इक्वल है, ये के इक्वल है, ये ठीक नहीं है। आई जे, तो ये माइनस के नहीं, के इक्वल होनी चाहिए। तो ये कौन से वाला ऑप्शन बनता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 86, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के। अब देखिए जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के होता है हमारे पास आई के इक्वल। किसके इक्वल होता है,
आई के इक्वल होता है, आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है सी आ गया, डी आ गया। अब यहाँ पे देखें आई डॉट जे डॉट के, आई यहाँ पे जो जे क्रॉस के होता है वो आई के इक्वल होता है, आई आ गया, आई डॉट आई किसके इक्वल होगा 1 के। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 87 है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के इनकी दो वेक्टर्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है और डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। तो सिंपली है वही हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पर देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट तो ज़ीरो है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे आ जाएं, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर तो हम थीटा 90 पुट करते हैं तो ये कॉस 90 क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ए डॉट बी ज़ीरो, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब यही जो है एंगल रखते हैं थीटा, साइन थीटा 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो ए बी के इक्वल ही आ जाएगा। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है इसमें से, ऑप्शन सी, यानी कोसाइन थीटा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए बी क्रॉस प्रोडक्ट में। अच्छा 88 है, टिक द करेक्ट आंसर। ये देखें हमारे पास आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। 89 पे आ जाते हैं, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज़ कंक्लूडेड दैट, अगर तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के, साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर तो हम थीटा यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं तो साइन ज़ीरो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। इसका मतलब है कि दोनों जो होने चाहिए वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो कौन सी वाली कंडीशन ठीक होगी, कंडीशन है बी। तो यहाँ पे 90 भी आ जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई इन टू डायमेंशन कैन बी रिटन एज। अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है और उसको हम एक्स और वाई की तरफ लिखते हैं, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि वाई आई एक्स जे, ये भी ठीक है यहाँ पे, और एक्स वाई है ना, तो नहीं ये गलत होगा क्योंकि एक्स के साथ आई आना चाहिए और वाई के साथ जे आना चाहिए। तो ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे कोई ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन सी। तो ये देखें एक्स आई प्लस वाई जे। नेक्स्ट हमारे पास 91 है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो फोर्सेस हैं इस तरह से परपेंडिकुलर हैं उनका, तो और द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स दैट हॉरिजॉन्टल विल बी। अब जो रिजल्टेंट हम इसके साथ बना रहे हैं उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप कह लें, तो कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा 45। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर। अब यहाँ से आपने बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है, मैस है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है वो वेक्टर है, बाकी लेंथ, मैस और वॉल्यूम क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया, डी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास है 93, द वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर 100 न्यूटन फोर्स। हमारे पास एक वाई कंपोनेंट है और उसका मैग्नीट्यूड जो है 100 न्यूटन फोर्स है, मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, और कंपोनेंट वाई है, मेरी ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो लेकिन एक्स एक्सिस से वो 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी वाई साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री और वाई की वैल्यू क्या है 100, साइन 30 0.5 के इक्वल है, 0.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। तो 94 है, इफ़ ए इज़ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर ए जो है एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि अब इन द डायरेक्शन ऑफ ए का मतलब होता है कि अगर ए को यूनिट वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करें ऐसे, और वो उसकी डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ ए की तरफ हो, यानी कि वो ए जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, तो उसको वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे पास ऑप्शन है और ये मैंने यहाँ पे आपको हिंट देती है ये, और करेक्ट कौन सा वाला होगा, ए बी सी डी में से आपके पास जो भी आता है बी वाला ठीक होगा। तो यहाँ पे 95 की तरफ आते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, ए डॉट बी कर लें इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्या होगा हमारे पास, तो देखें ए मैंने कहा था कि आई डॉट आई जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ए एक्स आई होता है ना। अगर कोई वेक्टर था तो उसका कंपोनेंट ए एक्स आई होगा, और ये वेक्टर अगर बी था तो उसका होगा बी एक्स आई। तो आई आई के साथ डॉट होगा तो क्या आएगा 1, यानी कि ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाई का भी होगा, के डॉट के 1 के इक्वल होता है, तो ए डॉट ए तो क्या आएगा जे डॉट जे 1 के इक्वल। तो एक जो वाई का कंपोनेंट होगा वो बी के वाई के कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह ये वाली जो ये देखें ना, ये इसने जो लिखा हुआ है ये गलत होगा। आई डॉट जे तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो के डॉट आई भी ज़ीरो हो जाता है, डॉट जे भी ज़ीरो होता है। कौन से वाला ऑप्शन आपके पास ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी। जो प्रोडक्ट हम लेते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, जब भी हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या वेक्टर आता है, क्या स्केलर आता है, क्या दोनों आ जाते हैं वेक्टर स्केलर, और क्या एक नंबर आ जाता है। तो याद रखें कि ये हमारे पास देखें दो वेक्टर क्वांटिटी थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब इनका हमने वेक्टर प्रोडक्ट लिया डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास वर्क आया। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने दोनों प्रोडक्ट का दो वेक्टर्स थे उनका फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो क्या आया, वो टॉर्क आ गया। अब देखें जब भी हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटी भी आ जाती है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी है। उसके बाद 97 है, यूनिट वेक्टर इज़ यूज टू डिस्क्राइब। हमने इसको मज़ीद बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है पिछले MCQs में कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ऑलवेज यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, डायरेक्शन बता देगा। 98 है, विच इज़ करेक्ट इक्वेशन ऑफ वेक्टर। हमारे पास वेक्टर ये हमारे पास फिगर है एक, इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट बनती है। देखें यहाँ पे अगर देखा जाए P और Q दो वेक्टर्स थे, उनको ऐड करने वाला Q था, तो Q इज इक्वल टू P प्लस आर आ जाता है। Q इज इक्वल टू P प्लस आर आ जाता है। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि Q इज इक्वल टू P प्लस आर। तो हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक R है ऐसे, Q इज इक्वल टू P प्लस आर था ना, R अगर इधर रहे और ये P जो है साइड चेंज कर ले तो R इज इक्वल टू Q माइनस P आ जाएगा। समझ आ रही बात की। तो R इज इक्वल टू Q माइनस P है, तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके पास आ जाता है B। तो ये वाला जो आपके पास ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 99 है कि K डॉट J क्रॉस I इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो J क्रॉस I किसके इक्वल होता है, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, तो J क्रॉस देखें J क्रॉस I ये उलट है, तो क्या होगा, जब उलट होगा तो J क्रॉस I माइनस के इक्वल होगा। J क्रॉस I माइनस के इक्वल होगा, तो ये माइनस के आ गया। तो अब देखें K डॉट K का इज इक्वल टू 1 होता है और साथ माइनस है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाता है -1। तो K कौन से वाला ऑप्शन, ये वाला ए वाला ठीक होगा। ठीक हो गया। तो ये गौर से देखना है, ये ना कि आप ऑप्शन कोई देखते नहीं, पहले अंडरस्टैंड करें, गौर से देखिए। ये -1 के इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आएगा। उसके बाद है 100 I डॉट I क्रॉस K इज इक्वल टू। यहाँ देखें I क्रॉस K किसके इक्वल है, I क्रॉस K। तो I K क्रॉस I, अब ये भी देखें, इसका भी आंसर देखिए, K क्रॉस I किसके इक्वल होगा, I क्रॉस K क्रॉस I जो होता है ये -J के इक्वल, लेकिन I क्रॉस K किसके इक्वल होगा। अब देखें ना किस रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए हैं। तो I क्रॉस K की इक्वल होगा -J के। अब I डॉट -J जो है वो क्या होता है, 0। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है आपके पास, ऑप्शन जो है वो ये D वाला ऑप्शन ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो जितने भी स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और ये हमने 100 MCQs किए हैं टोटल आपके जो इस चैप्टर में से। तो नेक्स्ट हम करेंगे उसके हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मोशन, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आने वाली जो एपिसोड है उसको अगर आपने उसके लिए अलर्ट आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।